अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं जी। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का करम, शुक्र, फ़ज़ल और सब खैरियत है। मैं अपनी होस्ट फैमिली जो है उनके साथ निकला हूँ। आज हम करीबी जो माहौल है, करीब तो नहीं है, 1 घंटे का सफ़र है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा। तो ये जब हम घर से निकले हैं तो यहाँ पे ट्राईसाइकिल उसे कहते हैं, उसके ऊपर हम बैठते हैं और हम जीप की जगह पे पहुँचते हैं। जीप में थोड़ी-सी हमने जब सवारी की तो उसके बाद हम उतरे। इसे जी दरिया कहा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल एक नहर जैसी एक कह लें आपके नहर ही है छोटी-सी, जिसमें पानी बहता है। तो इसको हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के भी उसने हमसे 10-10 रुपए ले लिए, यानी कि यहाँ के 10 पैसों, 30 पैसों में हमने ये नहर क्रॉस की है और उसके किनारे चल रहे हैं। होस्ट मेरे कह रहे थे कि आप नए आए हैं, चलें हम आपको अपने इलाके के कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाते हैं जो कि आपने शायद अपने इलाके में नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जैसे हम अपने शहरों में पार्क्स वग़ैरह में घूमने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल वही सीन था, वही मनाज़िर थे, वही गली के अंदर बच्चे और उनके खेलने का स्टाइल, उनके चीखने का स्टाइल, तो ये सब कुछ था। मेरे होस्ट भी यहाँ पे कुछ एरिया भूल गए, रास्ता भूल गए। हमने 1-2 जगह से जब पूछा तो हमें जो मुनासिब रास्ता था वो मिल गया। तो इसी तरह जी हम फ़िलिपाइन की गलियों में से होते हुए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि फ़िलिपाइन के कुछ इलाका जात काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे काफ़ी वेल सेटल्ड लोग जो हैं वो रहते हैं। यहाँ पे गुर्बत भी है, मिडिल क्लास लोग भी हैं, यानी हर तरह का लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा गाइज़, कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं यार चाय नहीं पी रहा हूँ, चाय की पत्ती नहीं मिल रही है। तो जब हम बिल्कुल इस एरिया में पहुँचे तो मैंने इनसे पूछा कि आखिर हम जा कहाँ पे रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि आपके लिए चाय की पत्ती जो है वो ढूँढने जा रहे हैं। एक ख़ास इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस लोगों की शॉप्स हैं, मार्केट्स हैं, उनके रेस्टोरेंट हैं और हर तरह की चीज़ें वहाँ से, इंडियन मसाले, चाय की पत्ती या इस तरह की चीज़ें हमें उम्मीद है कि वहाँ से हम ढूँढ लेंगे। बस कुछ देर चलने के बाद फिर हम दोबारा ट्राईसाइकिल पे बैठे और ये वो सारे मनाज़िर हैं इनके जो जब हम शहरों में फिरते हैं, घूमते हैं, तो यकीन जानिए कि ऐसे लगता है जैसे लाहौर की हाल रोड पे फिर रहे हैं या लाहौर की सड़कों पे फिर रहे हैं। अच्छा गाइज़, अभी मैंने सफ़र स्टार्ट नहीं किया था तो मैं सोचा करता था कि आखिर ये कौम कैसी होगी। यकीन जानिए कि जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मिला हूँ, इन लोगों में रहा हूँ, तो बहुत प्यार करने वाले, बहुत मुहज़्ज़ब, बाइख़लाक़ और बहुत ही अच्छी नेचर के लोग हैं ये। अच्छा गाइस, जिस इंडियन जगह की हमें तलाश थी वो यही दुकान थी जिसका नाम है महफ़िल। ये छोटा-सा रेस्टोरेंट भी है और जनरल स्टोर भी है। अच्छा, जब हम इस शॉप के अंदर दाखिल होते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की किसी शॉप में हम खड़े हैं, क्योंकि तमाम तर वही मसाले जो कि पाकिस्तान, इंडिया वग़ैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडियन शॉप हो या पाकिस्तानी शॉप हो, हमारे खाने-वाने एक जैसे ही होते हैं। तमाम तर मसाला जात यहाँ पे थे, दालें थीं, नूडल्स वग़ैरह तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी अब चलते हैं नूडल्स, और इस तरह दूसरी चाय की पत्ती हो गई, तरह-तरह के मतलब के मसाले, नमक, बेसन और ये सारी वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान में हमारी दुकानों पे मौजूद होती हैं। अच्छा, आज मेरे लिए काफ़ी खुशी का वक़्त था, खुशी का टाइम था, खुशी का दिन था कि एटलीस्ट मैं पत्ती लेने में कामयाब हो गया था। तो ये 2-3 चीज़ें जो कि रेड लेबल इंडियन टी है, मेड इन इंडिया चाय है, और इसके अलावा फिर ये लाल मिर्च ये हमने ली है, कोरिएंडर पाउडर लिया है। बाकी छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं वो घर में भी मौजूद थी। तो फिर जी हमने चिकन समोसा जो होता है उसका ऑर्डर किया। तो यहाँ पे थोड़ा उसकी आपको शक्ल-वक्ल अलग नज़र आ रही है, लेकिन जब हमने खाया तो काफ़ी अच्छा था। जो मेरे होस्ट थे उन्होंने बिल्कुल स्पाइसी, क्योंकि वो चीज़ें नहीं खाते हैं और मैंने अपने लिए स्पाइसी कहा तो उन्होंने देखें ऊपर मिर्चें डाल दी। हालाँकि समोसे के अंदर इस तरह मिर्च को नहीं डाला जाता है, लेकिन बस क्या करें, फिर ये फ़िलिपाइन है, यहाँ ऐसा ही मिलता है। अच्छा, जब हम अंदर मौजूद थे शॉप में तो उन्होंने बताया कि बाहर जो कुक है वो पाकिस्तानी है। जब हमने इससे दुआ सलाम मैंने की, मैंने इससे बोला तो मुझे पता चला कि ये भाई इंडियन है, ये पाकिस्तानी नहीं है। बहरहाल अच्छा लगा, क्योंकि अगर फ़िलिपाइन के अंदर आपको इंडियन सिपाही भी मिलते हैं
तो यकीनन यही एहसास होता है कि यार पड़ोस के हैं, पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा, इनके पास कुछ ये चीज़ें थी जो डेली बेसिस पे यहाँ पे ये बनाते हैं, और ये खाने पिलाने का सिस्टम इन्होंने फ़िलहाल अभी-अभी ही शुरू किया है। बिलख़ुसूस यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे थे वो सब के सब इंडियन थे। फ्रॉम इंडिया? Yeah, from India. पंजाबी? No, Gujarati. गुजराती, ओके। Yes, sir. पत्ती-वत्ती लेने के बाद फिर हम यहाँ से थोड़ा-सा हमने पैदल मार्च किया और आगे जाके फिर हमने जीप में बैठना था। यहाँ पे जो सवारी होती है वो ज़्यादा जीप पे होती है, यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में रिक्शा चलता है, वैन्स चलती हैं, तो यहाँ पे मोस्टली जो सफ़र है वो जीप पे के ऊपर बैठ के किया जाता है। तो ये जी हम अभी जीप का सफ़र हमने किया था, तो जीप में ही ये एक कुत्ते की मालकिन थी जो कि हमारे साथ ही बैठी थी। अभी वो अपने जो डॉगी है उसे लेके साथ-साथ चल रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। यहाँ पे यार पेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है, पेट्स को बहुत शौक़ से रखा जाता है और एक-एक घर में 5-5 6-6 पेट्स भी होते हैं, इवन के 5-5 6-6 कुत्ते। अच्छा गाइज़, यहाँ के बाज़ारों की, मार्केट्स और बिल्डिंग की बात की जाए तो यकीन जानिए कि दुबई से मुझे ये फ़िलीपींस ज़्यादा आप कह लें कि ज़्यादा तरक्की याफ़्ता भी महसूस हुआ है और उससे बड़ा भी है। फ़िलिपाइन को हम सोचा करते थे कि शायद इतना बड़ा नहीं होगा या इतना खुशगवार या इतने अच्छे हालात नहीं होंगे इसमें, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो सारी की सारी चीज़ें जो थी बिल्कुल वो अपोज़िट हैं। यहाँ पे हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी और रहन-सहन जो है वो बहुत एडवांस है। एक तो ये है कि ये कौम जो है बहुत मेहनती है, क्योंकि इनके जो लोग हैं 50% इनके लोग जो हैं वो किसी न किसी अच्छी कंट्री में सेटल्ड होते हैं वहाँ पे, या वो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं या उनके अपने बिज़नेस होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ये फ़िलिपिनोज़ जो हैं वो ना हों। तो बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। ग्रीनरी से ये बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं ग्रीनरी आपको ज़रूर देखने को मिलती है। इनके जो मॉल्स हैं, मैं दंग रह गया हूँ कि यार यहाँ पे इतने मॉल्स कि शायद यूएई में भी इतने मॉल्स नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बताता चलूँ कि दुनिया का तो नहीं, बहरहाल जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल है वो फ़िलीपींस में है, वो मनीला में है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जैसे ही मेरा प्रोग्राम बनेगा तो मॉल ऑफ़ एशिया जो है, यानी कि जो फ़िलिपाइन के अंदर है, मैं बाकायदा तौर पे उसका व्लॉग बनाऊँगा, उसे हम विज़िट करेंगे और मैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। तो यार बहुत ज़िंदा दिल ये कौम है, मतलब कि अपने बच्चों को सैर व सियाहत के लिए, सैर व तफरीह के लिए ये लोग लेके आते हैं। अच्छा खाने के आदी हैं, इनकी खुराक, इनके खाने पीने का जो तरीक़ाकार है वो बहुत अच्छा है, यानी ये अच्छा खाते हैं और बहुत सफाई पसंद भी हैं। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी एक अच्छी कौम की निशानी होती हैं। तो यहाँ पे जब मैं पहुँचा और मैं बिल्कुल मैंने ऐसा इस कंट्री के बारे में सोचा हुआ नहीं था, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे लिए ये सब कुछ जो था लाइक अ सरप्राइज़ था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाक़ई बहुत अज़ीम कौम है, बहुत मेहनती है। इस मुल्क के रहने वाले, आपको पता है कि तकरीबन 50% जो हैं वो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, मेहनत करते हैं, ज़र मुबादला अपने मुल्क भेजते हैं और यूँ ये मुल्क माशाल्लाह काफ़ी तरक्की याफ़्ता है। यार यकीन जाने कि जब इनके मुल्क में फिरा जाता है और देखा जाता है कि देखें कि इस मुल्क में, हालांकि ये कोई ज़राई मुल्क नहीं है, यहाँ पे कोई तेल इसका अपना नहीं निकलता है, कोई गैस इसकी अपनी नहीं निकलती है। आज जाके इनके पास सियाहत है जिसकी वजह से इन्हें कुछ ज़र मुबादला आप कह लीजिए या वो चीज़ें इनको मिलती है। तो हमारा मुल्क किस तरह मतलब हर चीज़ से वो माला माल है, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, मदनियात में देख लीजिए, लेकिन फिर भी हमारे हुक्मरान चोर हैं। काश हमारे मुल्क के हुक्मरान जो हैं वो पैसा चोरी करके दूसरे ममालिक में ना ले जाएं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का ना सोचें, वो वतन अज़ीज़ के बारे में सोचें, हमारी जो नई नस्लें हैं उनके बारे में सोचें, अपनी धरती से प्यार करें, अपने पैसे की कदर करें, अपनी चीज़ों की कदर करें, तो यकीन जानें कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसा नहीं चाहते। अच्छा दोस्तों, इस जगह के ऊपर कुछ पैसे डाले जाते हैं और कोई भी विश की जाती है, तो यानी मेक अ विश,
तो यहाँ पे पैसे डाले जाते हैं और कोई अच्छी सी विश कर ली जाती है। मेरे ख्याल में ये लोग सोचते हैं कि जब हम यहाँ पे कोई भी विश करेंगे तो इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। बहरहाल जी, सबका अपना अकीदा। हम भी दरियाओं में पैसे डालते हैं, शायद ऐसा ही सीन है। एनीवेज़, मेरी गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं रहती और मैंने विश की थी कि काश वो ठीक हो जाए और फिर मैं कभी उसके साथ यहाँ आऊँ। आमीन सुमा आमीन। अच्छा दोस्तों, मैं तो सोचता हूँ कि वही मुल्क अच्छे हैं मेरी नज़र में जो गवर्नमेंट आवाम से टैक्सेस लेती है अपनी मर्ज़ी की और फिर उनको भरपूर तरीके से उनको जो है सब्सिडी मिलती है, उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ जो होती हैं वो सब का सब जो है वो फिर प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छी कंट्री की यही निशानी होती है कि वो जब आपसे टैक्सेस वगैरह ले रहे होते हैं तो फिर वो आपको उसके बदले में बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो पे करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। आपकी नई नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हमवार किए जाते हैं ताकि आपकी नस्लें आप अपनी ज़िंदगी चैन से, आज़ादी से और ख़ूबसूरती से गुजार सकें। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ आके देखने को मिला है। इससे पहले मैं दुबई बारहा विज़िट भी कर चुका हूँ, ग़ालिबन 5 से 6 दफ़ा। लेकिन जितना मज़ा मुझे यहाँ आया इन लोगों में के साथ रहने का, इन लोगों के साथ बातचीत करने का, तो बहुत मज़ा आया। यकीन जानिए कि अगर लिमिट्स ना हो, अगर टाइम पीरियड्स ना हो तो यहाँ पे जितना भी ज़्यादा रहा जाए कम है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए। बहुत अच्छे लोग हैं, यकीनन बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ऑनेस्ट भी हैं। बहरहाल अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये कौम बहुत अजीम है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो यकीनन जब आप कभी भी आप लाइफ में यहाँ विज़िट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन लोगों में आजी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चलते चलते हुए खुदा न खास्ता आपका शोल्डर या आपका कंधा इन लोगों से टच हो गया या इनका आपसे हो गया तो यकीन जानें कि ये सॉरी करते करते नहीं थकते हैं। तो बहुत ख्याल रखने वाली कौम है, बहुत दिल की अच्छी कौम है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो आप अगर व्लॉगर हैं, आप अगर वैसे आपको सैर करने का शौक़ है, दुनिया घूमने फिरने का शौक़ है, तो माकूल पैसे लगते हैं। 5-6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया अगर आपके पास है, आप शो कर सकते हैं, तो आप इस कंट्री को विज़िट कर सकते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि गल्फ़ के, यूएई के, अरब एमिरेट्स जो है, वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। एक तरफ यहाँ के लोग वहाँ पे मेहनत मज़दूरी या अपनी जॉब्स के सिलसिले में प्रोफेशनल्स यहाँ से वहाँ जाते हैं, अपने काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये वो लोग जो हैं इनके कंट्री में, इनके मॉल्स पर स्पेशली शॉपिंग करने आते हैं। तो वो मेरे बहन भाई जिनका ताल्लुक़ जो है यूरोप से है, दूसरे कंट्री से है, वो भी अगर मेरी वीडियो देखें तो वो भी ज़रूर कभी उन्हें फ़ुर्सत मिले तो इस मुल्क भी वो ज़रूर आएँ, क्योंकि फ़िलिपाइन बहुत सारे मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। तो शॉपिंग के लिए ये कंट्री बहुत अच्छा है। अगर आपको लगे कि आप इसे घूमना फिरना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए, यकीनन आपको ये कंट्री बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और याद आई है कि हम बहुत सारी फ़्लाइट्स वगैरह में जब आप लोग ट्रैवल करते हैं, इवन कि एमिरेट्स हो गई, गल्फ़ हो गई, कतर एयरलाइंस होगी, तो ये बहुत अच्छे जहाज़ समझे जाते हैं, इनकी सर्विसेज भी बहुत शानदार समझी जाती हैं। लेकिन यार इस दफ़ा जब मैं फ़िलीपींस एयरलाइन में बैठा, हालांकि फ़्लाई दुबई, मुल्तान से फ़्लाई दुबई में मैं यूएई तक आया, दुबई तक, तो ऐसे तो लग रहा था जैसे कि बंदा यार न्यू खां की बस में बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से मतलब कि 7:55 पे रात को मैं फ़िलीपींस एयरलाइन में बैठा, तो यकीन जानिए उनकी सर्विसेज इतनी शानदार थी कि इतना लंबा 12-14 घंटे का सफ़र लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़रा। उनकी सर्विसेज के हवाले से मैं अगर जितनी तारीफ़ करूं वो कम है। तो फ़िलीपींस एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस जो हैं उनमें से एक है। अच्छा, अब हमें घूमते घूमते चलते चलते काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो हम फिर इस रेस्टोरेंट कह लीजिए यहाँ पे हम आए हैं,
तो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ का मेन्यू चेक करते हैं और जो भी फिर इंशाल्लाह ताला खाते हैं आपको भी दिखाते हैं जी, आपसे भी शेयर करते हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे हलंग हलंग चिकन नाम की एक डिश थी जो कि हमने ऑर्डर की। साथ में जो सादा चावल थे वो थे। ये आप देख सकते हैं। तो खाने में ये थोड़ी मीठी मीठी भी थी और बहरहाल बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि फ़िलिपाइन के अंदर थोड़ा हलाल फूड तलाश करने में प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा घूम फिर लें तो आपको ये हलाल फूड जो है वो बहुत ईज़िली मिल भी जाती है। हलंग हलंग चिकन के अलावा एक और दूसरी डिश भी थी, अब मैं उसका नाम भूल चुका हूँ। तो वो भी बहुत मज़े की थी, बिल्कुल जैसे बारबेक्यू होता है लेकिन बारबेक्यू से हट के उसका थोड़ा-सा टेस्ट था, ये जो अभी आप देख रहे हैं। तो ये एक जैसे बिल्कुल एक लंबे से गन्ने का कमाद का पत्ता होता है, बिल्कुल उसी तरह का पत्ता लिपटा हुआ होता है और इसके बीच में जो बोटी होती है या चिकन होता है, उसको प्रॉपर जो है फिर वो बारबेक्यू के स्टाइल में कुक किया जाता है और साथ में फिर ये केचप वेचप और सब हो रहा होता है। अच्छा यार, आज की वीडियो को अभी बंद करते हैं, बहुत टाइम हो गया और आप कहेंगे कि मोदी भाई भी बहुत लंबी वीडियो लेके जी आ गए हैं, इतना टाइम हमारे पास कहाँ। तो जनाब बर्दाश्त किया करें, फिर आपने जब किसी भी इलाके की किसी भी कंट्री की थोड़ी बहुत सैर करनी होती है, समझना होता है, तो यार इतना टाइम तो चाहिए होता है। अच्छा, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना। इसमें क्या कमी थी, क्या कोताही थी, क्या चीज़ इसमें ऐड होनी चाहिए थी या क्या इजाफ़ी थी, सब ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि जितना टाइम मैं यहाँ पे हूँ इंशाल्लाह ताला आपसे मैं इसी तरह की वीडियोस शेयर करता रहूँ। अभी तक थकावट नहीं उतर रही, बहुत जल्द नए व्लॉग्स दोबारा लेके आऊँगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।